अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं काजू कतली, जिसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं काजू, ये हैं मेजरिंग 2 कप। और अगर हम वेट करें पूरे भर के, अगर कप को मेजर करते हैं हम तो पूरा ज़्यादा भरकर, तो ये होते हैं 300 ग्राम। आप टूटे हुए काजू से भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा मुझे 19-20 फ्लेवर में चेंज लगता है, 19-20 ज़्यादा नहीं। तो बस इसे हम साइड पे करते हैं। साथ में हमें चाहिए 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस, मेजरिंग 1.5 कप शुगर लेंगे हम। और ये देखें पूरे फुल नहीं भरे हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट रहने दिया है। 1 टेबल स्पून घी चाहिए, रेगुलर घी लीजिएगा, असली घी। ये काजू वो है कि आप जो भी फ्लेवर डालते हैं वो ये अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे कि इसमें और कोई एक्स्ट्रा असली घी डालेंगे तो असली घी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगा, तो इसमें हम रेगुलर घी को डालेंगे। चांदी के वर्क ऑप्शनल है, खूबसूरती भी लगती है। और जब हम शॉप्स वगैरह पर काजू कतली खरीदते हैं और चांदी के वर्क लगे हुए तो बड़ा रॉयल सा लुक आ रहा होता है ना, कि बड़ा महंगा आइटम है। तो ये ऑप्शनल है, घर में बना रहे हैं तो नहीं डालें, पर मैं घर में बना रही हूँ लेकिन आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिखाना चाहती हूँ इसलिए। वरना जब रेगुलर घर में बनाती हूँ तो मैं कोई चांदी के वर्क नहीं लगाती। और हमें चाहिए होगा मेजरिंग 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर, डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। वो हमारे कैमरामैन डिसाइड करेंगे ना कि उनको कितना इलायची पाउडर खाना है। वैसे जो है वो इसके हिसाब से 1/2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। तो बस अब जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये जो काजू है इसे किस तरीके से पीसना। एक तो देखें मिक्सी आपका जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं गरम मसाला उसका, वो नहीं होना चाहिए। अगर वही है तो फिर आप उसमें एक ब्रेड स्लाइस को चला दें और इसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे। अगर आपने कंटिन्यूस छोड़ दिया तो ये ऑयल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इसे हम चलाते हैं पल्स मोड पर। देखिए सारा मैंने काजू को पीस लिया है। एक अच्छा फाइन सा पाउडर करना होता है। अभी हम इसे सीप से छानेंगे, फिर जो रिमेनिंग होगा इसे हम दोबारा से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छा सा, देखें ऑयल भी नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पल्स दे के करेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। और सीप से छान लिया है, अब इसे साइड पे करते हैं और फिर स्टोव की तरफ चलते हैं। पैन लेंगे, इसमें 3/4 कप हम वाटर ऐड करेंगे। 3/4 जैसे एक परमानेंट नहीं है मेरे पास कप, तो मैंने 1/2 और 1/4 वाला यूज़ किया है, तो ये 3/4 हो गया। जो शुगर था उसे हम ऐड कर देते हैं और फ्लेम को रखते हैं मीडियम और एक तार की चाशनी बनाते हैं। जैसे ही एक तार की चाशनी होती है तो मैं आपको शो करती हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैंने कुक किया है अराउंड 3 to 4 मिनट। फिर देखें कि एक तार की हमारी चाशनी बन जाती है। बहुत गर्म है, ठीक है, कि एक तार की हमारी चाशनी बन गई है। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी तरीके का। तो बस अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर देती हूँ 1 ड्रॉप। और घी जो है हमारा वो हम ऐड कर देते हैं इसमें और इसे एक स्टर देते हैं। इसके बाद जो हमने हमारा जो ये पाउडर रेडी किया है कैश्यू नट्स का, वो ऐड करेंगे। स्टर दे देते हैं ताकि घी अच्छे से, ये देखें चाशनी है ना एक तार की, जो साइडों पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा चिपक सी रही है। फ्लेम अभी हम मीडियम ही रखेंगे। और हमारा जो ये कैश्यू नट का जो पाउडर है ये सारा इसमें ऐड करते हैं और इसे अच्छा सा मिक्स देते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। 2 से 3 मिनट में अच्छा पेस्टी सा आपको लुक दिखाती हूँ मैं। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में ऐसा लगेगा लेकिन जैसे ही मिड पॉइंट पे आएगा तो ये देखें पेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। अभी 2 मिनट्स ही हुए हैं। इलायची पाउडर मैं तो थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि कैमरामैन की वजह से। आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो आप 1/2 टीस्पून कर दीजिएगा। और इसे मिक्स करते हैं, स्टोव ऑन ही है। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और इसके बाद हम करेंगे स्टोव को बंद। और स्टोव को बंद करने के बाद भी मैं इसी पैन में इसे काउंटर पे ले जाके इसी तरीके से चलाती रहूँगी। इसके बाद थोड़ा सा जब ये मतलब ठंडा होना स्टार्ट होगा तो हम इसे बटर पेपर पर लाएंगे। बस ज़रा सा स्टोव से मैंने वो किया और आप कंसिस्टेंसी यहाँ चेक करें। बटर पेपर पर ले आते हैं,
क्योंकि पैन में अगर मैं इसे ठंडा करती हूँ ना तो होता ये है कि पैन के साथ जो है वो ये चिपकना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से गर्म करके निकालना तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ हम इसे बटर पेपर पर ले आए हैं और अब हम इसे स्लोली जो है वो नीट करेंगे। बटर पेपर पर अगर आप इस तरीके से भी अभी छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि फिर हम इसे थोड़ी देर में नीट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे। थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, इसके बाद क्या करती जा रही थी, पेपर से इस तरीके से सारी साइड्स को उठा के एक डो का फॉर्म देना था। थोड़ी देर मीन्स कितनी देर तक के लिए छोड़ा मैंने छोड़ा इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे हम इस तरीके से करके पहले एक डो का फॉर्म देंगे, ये सब भी इसी में ही आ जाएगा, स्क्रैपर से हम स्क्रैप कर देंगे। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डो का फॉर्म देने के बाद हमें क्या करना है। पेपर पे से सारा स्क्रैप कर दिया मैंने, और अब ये अभी भी गर्म है, बहुत ठंडा नहीं है। और जो है वो इसे इस तरीके से करते हुए अब हमें नीट करना है। नीट करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्मूथ इसके ऊपर शाइन सा आ जाएगा। अभी घी नहीं यूज़ करना है, जो हमने करना था कर लिया, जो 1 टेबल स्पून। अब इसे 2 से 4 मिनट तक नीट करते हैं। इसके बाद हम इसे बेलेंगे, तो बेलने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। तो कितना अच्छे से आप सरफेस चेक कर दें कितना अच्छा हुआ, बस 3 से 4 मिनट, बहुत ज़्यादा देर नहीं। और अब क्या है, थोड़ा सा घी लेंगे, बटर पेपर पर भी अप्लाई कर देते हैं, बहुत ओवर घी नहीं यूज़ करना है, राइट। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूँ, कंजूसी करके कंजूसी करके घी यूज़ करना है। बस ये है कि हम इसे यूज़ करेंगे अभी कि ताकि हम इसे जब बिल्कुल ठंडा कर दें तो ये इजीली इस बटर पेपर को भी छोड़ दें, राइट। और यही जो बचा हुआ थोड़ा सा घी है ये हम लगा लेते हैं हमारे रोलिंग पिन के ऊपर, बिल्कुल यहाँ लगाने की बस ज़रूरत थी। अच्छा, अब हम लेकर आते हैं डो को, और पहले हम डो को हाथ से प्रेस करते हैं जितना हम प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि इसे एक इसी तरीके से ही मैं बेलना चाहूँगी, तो थोड़ा बहुत हमें हाथों से सेट करना। आप चाहें तो राउंड ही बेल लें, जैसा बेलते हैं वो तो हम पे स्केल रख कर कटिंग करते ही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो मैं इसे इस तरीके से बेलूँ कि मेरा ये कवर हो जाए। ना ही बहुत थिक रखना है और ना ही बहुत थिन रखना है। ये जो पार्ट है ना, ये मैं सेट करती जाऊंगी इस तरीके से करते हुए, राइट। तो फिर मैं इसे यहाँ फैलाती जाऊंगी, जितना मुझसे ये स्क्वायर फॉर्म पे आता है मैं इसे स्क्वायर फॉर्म पर लेके जाती हूँ। अभी हमने इसे अच्छे से बेल दिया है। अब हम क्या करें, एक हाथ पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं, ताकि जो हम ये चांदी के वर्क इस पे लगाएंगे ये इस पे अच्छे से चिपक जाए। बस थोड़ा थोड़ा सा ही लिया है, और ये हमारे चांदी के वर्क लगा देते हैं हम इस पे, और इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। जैसे ही ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसे कट करेंगे। इससे पहले नहीं, कट करने का भी मैं आपसे तरीका शेयर करूँगी, तो वो हम उसी तरीके से करेंगे। ये ऑप्शनल है, लुक अच्छा आता है तो ज़रूर यूज़ करें, और अगर आपको रेगुलर ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही इसे यूज़ करें। घी लग गया है मुझसे थोड़ा सा, तो निकलने में प्रॉब्लम कर रहा है। और लगाने होंगे तो मैं और भी लगा दूँगी, अभी मैंने 3 ही लगाए हैं, ठीक है। अब जो है वो इसे ठंडा करते हैं, इसके बाद हम इसे कट करेंगे। 2 आवर्स के लिए काउंटर पर ही छोड़ दिया था। अब हमने एक स्केल ले लिया है, यहाँ कॉर्नर से रखते हैं और पहले स्ट्रेट हम लाइन देते हैं। सबसे पहली लाइन सारी स्ट्रेट जाएंगी, किस तरीके से जाएंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये लिया, ये इस लाइन के साथ रख दिया, और इस तरीके से करके हम सारी स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं।
स्ट्रेट सारे दे दिए। अब यहाँ इस कॉर्नर पर आ जाते हैं, यहाँ पे स्केल रखते हैं और इसे इसी तरीके से जैसे हमने वहाँ से इसे घुमाया था ऐसे ही घुमाते जाएंगे और सारे कट्स दे देंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये इस बात का ख्याल रखें कि लाइन शुड बी स्ट्रेट। स्केल इसीलिए मैं मेटल वाला ही यूज़ कर रही हूँ। सारे कट्स दे दिए हैं मैंने। कुछ चांदी का वर्क हमारा निकल भी गया है, कोई बात नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, इससे आपको निकाल के दिखाते हैं। बहुत जेंटली निकालना है इसे, थोड़ा सा इस तरह से करते हुए। ये जो हमारे फर्स्ट पीस हैं तो ये तो डेफिनेटली साइड के हैं और बाकी के हम इसी तरीके से निकालते जाएंगे। ये देखें कितने क्यूट से हमारे ये पीसेस हैं, ज़बरदस्त से। इस तरह से सबको निकालते हैं, एक प्लेट में रखते हैं और आपको शो करते हैं। डिश आउट कर दिया है। ये पिक्चर के लिए कैमरामैन ने रखा था और बाकी के ये हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में बना है और इनफैक्ट और भी है। ये जो साइड्स थे हमारे वो भी हैं, इस तरह के भी और पीसेस हैं। अभी इन 2 प्लेट्स में इसी तरीके से आए थे तो ये मैं आपको बताऊं। और कैमरामैन, मैं इसको टच कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसे नहीं टच कर सकती, ठीक है। जबकि पिक्चर हो चुका हुआ है, मैं इसे आपको ट्राई करके बताती हूँ। ये देखें, होल्ड करने में भी बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे ये देखें क्या टेक्सचर है। ट्राई करते हैं। वैसे मैं कर चुकी काटते वक्त ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी था। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब अब तक 3-4 खा चुकी हूँ मैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो सिंपल भी बहुत है और जो है वो इजी टू लाइक मैं कहूँगी कि इसे कुकिंग के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की चीज़ें घर वालों को बहुत पसंद आती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।